ये 5 झूठ बोलने वालों से भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वो कौन सा झूठ है जिसे बोलने से भगवान प्रसन्न होते हैं? क्योंकि झूठ को तो पाप कहा जाता है। कहा जाता है कि जो इंसान झूठ बोलता है उसे बहुत ही बड़ा दंड मिलता है और उसे नरक में जाना पड़ता है। पर ये 5 झूठ कौन सा है जिसे व्यक्ति को जरूर बोलना चाहिए, और जो ऐसा करता है उस पे ईश्वर बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। उसे नरक में जाना नहीं पड़ता और उसे धार्मिक इंसान कहा जाता है। तो झूठ बोलना है तो ये 5 झूठ जरूर बोलें, और कोई दूसरा झूठ अगर आप बोलेंगे तो आप दंड के भागी होंगे। पर ये 5 झूठ को जो बोलता है उसे धार्मिक कहा जाता है, उससे ईश्वर बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। ईश्वर जो ही बनाए हैं, जैसे सत्य और झूठ, अंधेरा और प्रकाश, सब कुछ जरूरी ही है, क्योंकि इन दोनों के बिना ये सृष्टि को चलना नामुमकिन है। इसीलिए झूठ भी जगह जगह पे एक सत्य का समान होता है। तो आपको इस वीडियो में वो 5 झूठ के बारे में जानने को मिलेगा। जो झूठ अगर व्यक्ति बोलता है तो वो धर्म करता है। तो चलिए जानते हैं कि वो 5 झूठ कौन कौन सी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए जानते हैं वो 5 झूठ के बारे में। पहला झूठ वह झूठ है, अगर कोई इंसान ये झूठ को बोलता है तो उसे बहुत ही पुण्य होता है। जो झूठ जो धर्म का रक्षक बन सके, जिस झूठ बोलने से धर्म की रक्षा हो, ऐसा झूठ सत्य के बराबर होता है। सत्य के बराबर क्या, ये सत्य से भी ऊंचा होता है। जो झूठ से धर्म की रक्षा हो सके, जैसे कोई धर्म को नाश कर रहा है, धर्म को बर्बाद कर रहा है, और अगर एक झूठ बोलने से धर्म बच सकता है, पाप झुक सकता है, तो ऐसा झूठ पुण्य के समान होता है। जो व्यक्ति ऐसे समय पे झूठ बोलता है जिसमें धर्म की रक्षा हो सके, जो धार्मिक व्यक्ति है उसकी रक्षा हो सके और धरती पे हमेशा धर्म होता रहे, पाप का साम्राज्य समाप्त हो जाए, ऐसे मौके पर जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो व्यक्ति पुण्य का भागीदार होता है। क्योंकि एक झूठ बोलने से जहाँ धर्म बच सकता है वहाँ वो झूठ बोल ही देना चाहिए। इससे ईश्वर भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और ये संसार में धर्म की कमी नहीं होती। दूसरा, जिस झूठ से नारी की रक्षा हो सके, नारी की मान सम्मान का, उसके इज्जत का रक्षा हो सके, ऐसा झूठ बहुत ही बड़ा पुण्य के समान होता है। अगर कई अवसरों पे ऐसा झूठ बोलना पड़े, कई मौके पे ऐसा झूठ बोलना पड़े, तो निसंकोच होकर व्यक्ति को वो झूठ बोल देना चाहिए, ताकि स्त्री का रक्षा हो सके, उसके मान सम्मान का रक्षा हो सके। कोई स्त्री अगर अपमानित हो रहा है और वहाँ पर एक झूठ बोलने के कारण उसे कोई अपमानित नहीं करेगा या फिर उसे कोई दोषी नहीं समझेगा, तो ऐसा झूठ पुण्य के समान ही होता है। जो ऐसा झूठ बोलता है उस पे ईश्वर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जैसे किसी नारी का लाज बचाना हो, किसी के मान सम्मान को बचाना हो, और उसके लिए एक झूठ बोलना पड़े या 2 झूठ बोलना पड़े, तो व्यक्ति को झूठ बोल देना चाहिए। जहाँ नारी का मान सम्मान हो, जहाँ नारी का अपमान होने से बच सके, ऐसे मौके पे झूठ बोलना कोई पाप नहीं होता। इसलिए जब किसी नारी के ऊपर आफत आए हुए हो या फिर उसके मान सम्मान पे खतरा हो और वो स्त्री बिल्कुल ही निर्दोष हो,
बिल्कुल ही साफ सुथरा और नेक दिल का स्त्री हो तो ऐसी जगह पर झूठ बोलने में व्यक्ति को कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। झूठ बोलकर उस नारी का रक्षा अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। पर जो व्यक्ति ऐसे मौके पर झूठ बोलता है जिससे किसी की लाज बच सके, किसी की मान सम्मान बच सके, कोई महिला अपमानित होने से बच जाए, तो ऐसे मौके पे झूठ जरूर ही बोलना चाहिए। और जो ऐसा करता है वो धर्म ही करता है और उसे धार्मिक कहा जाता है। उस पे परमात्मा बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। तीसरा झूठ, जिस झूठ से किसी की प्राणों की रक्षा होता हो। किसी व्यक्ति के ऊपर प्राण संकट लगा है, किसी की प्राण जाने को है और आपके एक झूठ से उसकी जान बच सकता है, तो ऐसे मौके पर बिना सोचे ही वो झूठ को बोल देना चाहिए। क्योंकि कोई निर्दोष प्राणी अगर मौत के मुंह में समाने जा रहा है या उसे कोई दोषी ठहराकर मृत्यु दंड दे रहा है, तो ऐसे मौके पे अगर एक झूठ बोलने से उसका दंड टल जाता है या फिर उसकी प्राणों की रक्षा हो जाती है, तो जल्द ही झूठ को बोल देना चाहिए। क्योंकि झूठ बोलने से किसी की प्राणों की रक्षा हो जाए, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है जो झूठ से किसी की जान बच जाए। जो इंसान ऐसा करता है, ये झूठ बोलता है, उस पे परमात्मा बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति किसी के प्राणों का रक्षा किया है, किसी की जान बचाया है, और किसी की जान बचाना बहुत ही बड़ा धर्म होता है। इसीलिए जब कोई निर्दोष प्राणी आफत में पड़ जाए, उसके पीछे कई लोग लग जाए या फिर उसे मृत्यु दंड मिलने वाला हो, तो उसे अवश्य ही झूठ बोलकर बचा लेना चाहिए। अगर आपका एक झूठ से किसी की जान बच सकता है, तो वो झूठ पाप नहीं पुण्य होता है। इसलिए ये झूठ को बोलने में कभी भी व्यक्ति को हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। जब किसी की आप जान बचाते हैं तो भगवान आप पे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ईश्वर ये चाहते हैं कि सबकी रक्षा हो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी निर्दोषों को बचाने के लिए झूठ बोलते थे। भगवान विष्णु का एक नाम छलिया भी है, क्योंकि जब धर्म की रक्षा करना होता है तो वो छल भी करते थे, झूठ भी बोलते थे, बस इसी कारण कि ताकि धर्म की रक्षा हो सके, जो निर्दोष है वो बच सके, जो साधारण लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। अगर आप ऐसा सोचकर झूठ बोलते हैं तो आपको पाप नहीं पुण्य मिलेगा और आप पर ईश्वर अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। चौथा, वो झूठ, जो झूठ किसी के रिश्ते टूटते टूटते बचा ले। किसी का रिश्ता अगर टूट रहा है, रिश्ते में दरार पड़ गया है और आपका एक झूठ उस रिश्ते को प्रेम में बदल सकता है, तो वहाँ पर ये झूठ बोल देना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो, दूसरों को मदद हो और किसी दूसरे के जीवन में प्रेम और प्यार घुल जाए। तो अगर आपका एक झूठ से किसी के रिश्ते बच सकता है, किसी के जीवन संवर सकता है, तो आपको वो झूठ बोल देना चाहिए। क्योंकि वो झूठ होता है जो सत्य से भी बड़ा होता है, जिसे पुण्य मिलता है। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा झूठ बोलता है उस पे परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आपके एक झूठ से किसी के घर बर्बाद होने से बच जाता है, किसी के रिश्ते टूटने से बच जाता है, तो ऐसा झूठ बोलने में आपको तनिक भी नहीं सोचना चाहिए और तुरंत ही उस झूठ को बोल देना चाहिए। पांचवा झूठ, जिससे देश का कल्याण हो सके, समाज का कल्याण हो सके। अगर कोई झूठ बोलने से देश पर आया संकट दूर हो जाए तो ऐसे झूठ को जरूर बोलना चाहिए।
क्योंकि अपने देश का रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म होता है और ये झूठ धर्म से कम नहीं होता। अगर आपको एक झूठ बोलने से देश बच सके, देश का रक्षा हो सके, सारे समाज का जिससे रक्षा होता है, वो झूठ धर्म के बराबर होता है। जो इंसान ऐसा झूठ बोलता है उसे बहुत ही पुण्य मिलता है, क्योंकि उसके एक झूठ से कई हजारों लोगों का कल्याण होता है। इसलिए जब देश पे संकट आए और झूठ बोलने से वो संकट दूर हो जाए तो उस झूठ को जरूर बोलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर परमात्मा बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो पुण्य का कार्य करता है। वो झूठ बोलते हुए भी धर्म करता है, पुण्य करता है, क्योंकि इससे हजारों लोगों का, करोड़ों लोगों का भला होता है, देशवासी सुरक्षित होते हैं। इसलिए देश पे आए संकट के बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो तुरंत ही झूठ बोल देना चाहिए। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।